Look, you have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. So don't feel bad when I do. जयशंकर जी जो हैं इनकी तरफ से मैं इनका वैसे अच्छा खासा फैन हमेशा रहा हूं। अच्छा जी, देखें अब ये बड़ी खुशियां मना रहे हैं उनके आने से पहले, बड़ा उनको धमकियां लगा रहे थे या बड़ा उनको वार्न कर रहे थे कि जी आपने ये कर दिया, अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान। मेरे ख्याल से आने से पहले अपना मूड वूड ठीक करके आए वो, तो अच्छा है। ज़रा थोड़ा सा होता है ना कि मतलब ज़रा अच्छी प्लेजेंट उसमें जो उनकी है, तो अब खुश आमदीद। पाकिस्तान की तरफ उनका ये आना, इसको आप कैसा मुस्बत कदम देख रहे हैं? अलबत्ता ये तवक्को करना कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई खास तब्दीली आएगी या भारत की पॉलिसी जो है पाकिस्तान के हवाले से या कश्मीर के हवाले से उस पे नजरसानी किया जाएगा, ये सब मैं समझता हूँ कि क़ब्ल वक्त है। लेट्स सी को ब्रेक थ्रू हो सकेगा या नहीं हो सके कि हमारे भारत के जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर वहां जो जा रहे हैं, तो उन पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई भीख मिल जाएगी या कोई ट्रीटी या बायलैटरल का रिलेशन भारत से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब ये समझा जाए कि वो हमारा ऑफिशियल स्टांस अब बदल चुका है और अब जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद और भी आगे ताल्लुकात को बढ़ाया जा सकता है। अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीन अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन हमें बतौर पाकिस्तान ये सोचना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करके आप अपने मसाइल में और दूसरा एक अच्छा जो इनकी तरफ से जयशंकर जी जो हैं इनकी तरफ से मैं इनका वैसे अच्छा खासा फ़ैन हमेशा रहा हूँ। कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें तो हम तनकीद करते हैं, लेकिन वैसे जो है हालात भी तो बड़े अजीबोगरीब हैं पूरी दुनिया के, और उसमें इंडिया जो है उसमें ज़ाहिर है कि वो मसले हैं इनके। लेकिन ये है कि ये श्रीलंका भी गए हैं, वहाँ के जो नई हुकूमत वहाँ पे आई है उनसे भी मुलाकात की, उनके सदर से। और ये सार्क देखें, आप अपने दूर दराज इधर उधर से कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अगर आपके ताल्लुकात अपने पड़ोसियों से ठीक होंगे और अपने ख़त्ते में ठीक होंगे तो आप सरवाइव करेंगे, आप ग्रो करेंगे। सार्क को दोबारा बनना चाहिए, अच्छा है, मामला तय होने चाहिए। तो ये तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से आने से पहले अपना मूड वूड ठीक करके आए वो, तो अच्छा है। ज़रा थोड़ा सा होता है ना कि मतलब ज़रा अच्छी प्लेजेंट उसमें जो उनकी है, तो अब खुश आमदीद उनको। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इस इजलास में शिरकत के लिए इंडिया दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ उनका ये आना, इसको आप कैसा मुस्बत कदम देख रहे हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि एक मुस्बत कदम है, लेकिन इससे पहले आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि शंघाई ताउन तंजीम इस वक्त खित्ते की एक तेज़ी से जो है ना उभरती हुई और तरक्की करती हुई तंजीम है। इसलिए इंडिया खुद भी ये अफोर्ड नहीं करता कि वो इस तंजीम से लाताल्लुकी कर ले या इसमें शरीक ना हो। लेकिन हमें बतौर पाकिस्तान ये सोचना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करके आप अपने मसाइल में कमी कर सकते हैं, आप अपने मसाइल को दूर कर सकते हैं। सिर्फ ये कि हमारे वक्त दुश्मनी की बातें करते रहें तो उससे मसाइल हल नहीं होते। पाकिस्तान का तो एक ऑफिशियल स्टांस था ना इमरान साहब, और हमारा ऑफिशियल स्टांस ये था कि जब तक जो इन्होंने गासबाना कब्ज़ा किया है और जिस तरीके से वो पूरा लॉ ही 375 वाला इन्होंने एक तरफा तौर पर वापस ले लिया था, तो उस सारी चीज़ को जब तक रिवर्स नहीं किया जाता, जो 5 अगस्त का उनका इक़दाम था, उस वक्त तक कोई भी ताल्लुकात उनके साथ हम नहीं बढ़ा रहे थे। तो अब ये समझा जाए कि वो हमारा ऑफिशियल स्टांस अब बदल चुका है और अब जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद और भी आगे ताल्लुकात को बढ़ाया जा सकता है। देखिए समीना, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से जमूद का शिकार थे, और जैसे आपने कहा कि जो 5 अगस्त वाला था इंडिया का इक़दाम, वो इंतहाई ज़ालिमाना था और उसकी हमने तमाम लोगों ने मजम्मत भी बड़ी की। और पाकिस्तान ने ऑफिशियली पूरी दुनिया के फोरम्स पे, अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में, हर जगह पर पाकिस्तान ने उसको कंडेम भी किया और मुतालबा भी किया कि इंडिया ये इक़दाम अपना वापस ले। लेकिन देखें कि पूरी दुनिया में कोई भी मसला हल करने के लिए आप सिर्फ एक तरफ पंजाबी के अंदर रुस के बह जाओ तो मसला हल नहीं होता। ये हल कोई नहीं है कि आप इंडिया को क्या फ़र्क पड़ा है जी, उसकी तरक्की रुक गई है, उसके मामलात ख़राब हो गए हैं। वो तो खित्ते में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत ताकत बन रहा है।
फिर देखें पूरी दुनिया में देखें वो किस तरह से कर रहा है। तो हमें अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें अपना उनको बावर भी करवाना चाहिए कि ये मसला, लेकिन उसके साथ बिल्कुल हमें ये नहीं कर देना चाहिए। लेकिन इससे तो फिर पाकिस्तान की कमज़ोरी का एहसास तो नहीं होगा कि अच्छा जी देखें अब ये बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, उनके आने से पहले बड़ा उनको धमकियां लगा रहे थे या बड़ा उनको वार्न कर रहे थे कि जी आपने ये कर दिया, अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वो। नहीं समीना देखिए, पहली बात यह है कि हम शादियाँ ने तो नहीं बजा रहे कि जी वो जयशंकर साहब आ रहे हैं तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि हम ऐसी खाली हुली बढ़ के ही मारते रहें कि जी हम ये बड़े तगड़े हैं। वो आपको हकीकत की आंख से देखना पड़ेगा, आपको अपने जो आंखों पे पट्टी बंधी है उसको हटाना पड़ेगा, आपको एक हकीकत जो है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तरफ देखने वाली हर मैली आंख से देखने वाली की आंख निकाल दी जाएगी। हमारा दिफा महफूज हाथों में है, सारी ये बातें ठीक है और हकीकत हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमसायों के साथ ताल्लुकात, अगर वो हमसाए हमारे जो हैं वो एक स्टांस लेके बैठे हैं तो पूरी दुनिया में टेबल टॉक करके ही मसाइल को इशू किया जाता है। अगर वो हम रूठे ही रहे तो वो कहेगा तुम रूठे हम छूटे, हमें इस तरह भी आपको लग रहा है ये कामयाब इनेकाद होगा एससीओ का, और पाकिस्तान के लिए जो एक इस वक्त मुश्किल हालात हैं मईशत के भी और सिफारतकारी में भी, उससे पाकिस्तान को एक ब्रेक थ्रू मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस से? क्योंकि इमरान साहब माजी में भी इस तरह की हमने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड भी की हैं, मुलाकातें भी हुई, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हमने देखा कि बिल्कुल कोई गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में मौजूद होंगे। वो पाकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान की विजिट पर आई, तो बड़े लंबे अरसे के बाद जो है कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली जुल्फकार शाह। मियां हैदर इकबाल। सर आपको पता है? नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कंफर्म कर दिया है कि जो एससीओ की समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसमें डॉक्टर एस जयशंकर का जाना तय हो गया है। और ये जैसे ही न्यूज़ निकल के आई, पाकिस्तान के जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाने लगे, लेकिन सरकार जो है वो पूरी तरह से दहशत में है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे और जिस तरह से अभी शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में स्पीच की है और भारत के बारे में उल्टा सीधा बोला है, उसी को लेकर के अगर डॉक्टर एस जयशंकर की कुछ प्रतिक्रिया वहाँ पे आती है या पाकिस्तान कुछ ऐसा सवाल करता है या ऐसा कुछ कोई हरकत करता है जो भारत के अगेंस्ट है, तो वहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ही धोना चालू कर देंगे और जिससे हो जाएगी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। इसी को लेकर के पाकिस्तान की सरकार काफ़ी ज़्यादा खौफ में है और स्ट्रेटजी बना रही होगी अपनी कि किस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर को वहाँ पे हैंडल करना है।